बीजेपी का महिला मोर्चा ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर राहुल गांधी बिना माफी मांगे यहाँ से चले गए तो हम काला साड़ी पहन के कल प्रदर्शन करें। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन है वो 1 सितंबर को होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग जिलों समेत अलग अलग प्रदेश से भी लोग मौजूद है। साथ ही इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। सर, ये बताइए, पिछले कई दिनों से यानी 16 दिनों से लगातार जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा है वो चल रही है यहाँ बिहार में, और अब अंतिम चरण पे है, कल उसका समापन है यहीं पटना में, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से समापन है। जिस जिला में वो गए हैं 15 दिन के समय में, आपको पता ही होगा, आप तो रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करती हैं। हर एक ज़िला में लोग ने सभी कठिनाई के बावजूद लाखों संख्या में उपस्थित रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के उनको देखने के लिए और उनका सुनने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक परिवर्तन की हवा बह रही है बिहार में, और निश्चित रूप से इस बार वो बिहार से जो चीज़ शुरू होता है वो उसका फल भी मिलता है, चाहे मेरे सरकार को हटाने का हो और चाहे मेरा सरकार बनाने का हो। सबका आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है, चाहे देश की आज़ादी का हो। सर, हाल ही घटना की बात की जाए तो अभी बीजेपी और कांग्रेस काफी विवादों में चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दरभंगा के मंच से गाली पड़ गई है और साथ ही उनकी माता को भी। क्या लगता है इसका वोटर अधिकार यात्रा पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, गाली देना गलत बात है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। किसी को भी पारिवारिक, ऐसे वो लोग की आदत है गाली देने की। आपको लगता है आप मैंने उम्र कम होगा, लेकिन जैसा जैसा गाली दिए होंगे वो लोग, आपको मालूम भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग ने कभी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन गाली देना गलत बात है, लेकिन गाली कौन दिया और उसकी मानसिक हालत क्या है, उनकी सरकार है, दिल्ली में है, स्टेट में है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम कहेंगे कि मेरे आदमी पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये अच्छा काम किया है, तब ना हम गलत हैं। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, जो आदमी ने नियम को तोड़ा है, जिसने मर्यादा को तोड़ा है, उसे सजा दीजिए आप। सर, लेकिन आरोप तो कांग्रेस पर लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था और बोला जा रहा है कि माफी मांगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। न राहुल गांधी जी उस मंच पर गए थे, न तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस मंच पर गए थे। ये बात सही है, जो वहाँ मंच लगा था उसमें झंडा लगा हुआ था, बहुत लोग लगाते हैं। ये भी सही है, जो कांग्रेसी थे। लेकिन जो आदमी ने यह घटना किया वो कहीं से कांग्रेसी नहीं है। वो अब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जो उन पर कैसा कैसा केस है पहले से, आप पता कर लीजिएगा, कहने बोल नहीं सकते हैं आपको। तो वो विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्त है, उसने किया है, और ये सरकार को जो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उसको दे। सर, जैसा अभी आपने झंडों की बात की, तो यहाँ गांधी मैदान में हम तमाम देख सकते हैं जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन यहाँ राजद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। राजद झंडा तो है, राजद के वीआईपी है, मुकेश सैनी तक है, लेकिन राजद नहीं दिख रहे, कहीं तेजस्वी यादव नहीं नजर आ रहे। नहीं, तेजस्वी तो कल नजर आएंगे आपको, वो तो टाइम पर नजर आएंगे। राहुल जी नजर आ रहे हैं, लेकिन सर झंडा तो है ना। धीरे धीरे लग रहा है। वो लोग था, पहले तो लगता था 12 घंटा अभी रैली निकलने में दिक्कत है। लोग रैली के बाद झंडा लेके आते थे, 11 बजे से है तो 1 बजे देखते झंडा लेके दौड़ रहे हैं। और यहाँ आपको 14 घंटा 15 घंटा पहले झंडा लग रहा है। ये आपको परिवर्तन का नहीं बुझा रहा है आपको? सर, एक अंतिम सवाल, तमाम तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं कल के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का महिला मोर्चा ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर राहुल गांधी बिना माफी मांगे यहाँ से चले गए तो हम काला साड़ी पहन के कल प्रदर्शन करेंगे। तो वो लोग, उन लोग का इशू क्या है? देखिए, जो आदमी इतने लंबे अवधि तक सरकार में रहा, उसके पास क्या है? सरकार में रहिए अगर आप, तो आप अपनी उपलब्धि गिनाइए वोट लेने के लिए। अब विरोध में हम रहेंगे तो आपको अनुपलब्धि जो रहेगा आपका वो गिनाएंगे। तो वो तो 25 साल पुराना बात कहते हैं। एगो तो नया इशू मिल गया उनको, वो 10 दिन पुराना है। वो तो 25 साल पहले कहते थे, 25 साल पहले रोड नहीं था। जो आदमी 25 साल पुराना बात लेके रहता तो इशू तो उठाएंगे ही। उनको कोई इशू है नहीं वोट के लिए। जो इशू है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उठाएंगे। मतलब ये सब झूठ है, खाली इशू उठा रहे वोट के लिए?
हाँ, वोट के लिए अभी नहीं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं जो वोट कैसे मिलेगा। और राहुल गांधी जी सिर्फ इशू उठाते हैं देश के जनता के लिए और उनकी जो कठिनाई है उसके लिए। आप बताइए कहीं वोट मांगे हैं? लेकिन उनका तो कहना है ना, बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का कहना है कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, ये वोटर जोड़ो यात्रा है। तो वो मान रहे हैं इससे जुड़ रहा है मेरा वोटर, तब न बोल रहे हैं वोटर जोड़ रहे हैं हम लोग। वोटर जोड़ता है इशू पर, इशू है मेरे पास। और जब आपको वोट का अधिकार नहीं रहेगा, आपको वोट नहीं गिराने देगा, तो आपको एमएलए पूछेगा वहाँ, नहीं कहेगा इनको वोटर नहीं है। तो ये संविधान में एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोग को दिया है, जो हम संविधान के हिसाब से जब प्रजातंत्र में वोट करते हैं उसी के हिसाब से मेरा वैल्यू रहता है। नहीं रहेगा तो बेलगाम हो जाएंगे जनप्रतिनिधि। सर क्या लगता है ये वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है वो तमाम जो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, तमाम जो तेजस्वी के चाहने वाले, जो जन सैलाब उतरा है पूरे बिहार में, उनका जो प्यार है उसको वोट में तब्दील कर पाएगा? निश्चित रूप से इस बार तब्दील होगा, क्योंकि यह पहला बार है इशू पर हम लोग एक होते थे। लेकिन आज तक आप इतिहास बता दीजिए कि कोई गठबंधन, पूरा का पूरा गठबंधन एक साथ इतना लंबे अवधि तक घूमा हो क्षेत्र में। एक तो मीटिंग करते थे हम लोग, ब्लॉक में गए, पांचों पार्टी को बुला लिए, बात कर लिए, चले गए। ये पहला समय है जिसके कि सभी हमारे बड़े नेता 6 गठबंधन के एक साथ एक गाड़ी में बैठ के घूमे हैं। इसका प्रभाव जनमानस पर निश्चित रूप से पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। आपने जैसा कि सुना, उन्होंने कहा है ये जो लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही है, और कल जो है वो तेजस्वी यादव, भले ही आज झंडा नहीं है लेकिन तेजस्वी यादव सामने से आएंगे और राहुल गांधी समेत अन्य घटक दल के नेताओं के साथ ही इस वोटर अधिकार यात्रा का जो समापन है वो करेंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे देशवानी।